नमस्कार। महाशिवरात्रि पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक ऐसा विशेष अवसर है जिस दिन द्वैत का एक संतुलन हमारे अंदर स्थापित हो जाता है और ये स्वतः ही होता है, हमें कुछ नहीं करना होता। इस दिन शिव और शक्ति दोनों एक ऐसी साम्य अवस्था में होते हैं कि हम अपने जीवन में एक छलांग लगा सकते हैं और हम जग सकते हैं। आज हम जो सोए सोए से जी रहे हैं उसमें हम चेतना से अपने जीवन को व्यतीत कर सके, इसके लिए ये दिन अपने आप में हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इससे क्या उम्मीद करते हैं? महाशिवरात्रि पे क्या होगा? एक सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो आपका स्वयं का जागरण, आपका अपना बोध आपको होना प्रारंभ होता है इस दिन कि मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं के साथ साथ आप इस सारे संसार को एक दृष्टा भाव से देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि सारा खेल चल रहा है और आप वहीं के वहीं स्थिर है जहां थे, जहां हैं। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन में गुणात्मक क्वालिटेटिव चेंजेस लेके आता है ये दिन, और कैसे इनको हम आत्मसात करके अपने जीवन को और उन्नत और श्रेष्ठ कर सके, जागृत कर सके। तो महाशिवरात्रि में 3 शब्द आते हैं, महा, शिव और रात्रि। महा तो इस यूनिवर्स का द्योतक है, मेरे अतिरिक्त सब कुछ जो भी है और मैं जिसमें इंक्लूडेड हूं, इस सब कुछ को मिला करके महा बनता है। और शिव है चूंकि स्थाणु कहलाते हैं, स्टिल कॉन्शियसनेस कहलाती है, देखने वाले कहलाते हैं, स्थिर कहलाते हैं, तो वो एक कीली की तरह है। और शक्ति यानी रात्रि शक्ति को कहते हैं, निशा भी कहते हैं, उनके बहुत सारे नाम हैं और वो शक्ति स्वरूप है। तो दिस इज डायनामिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो अगर आप देखें तो स्पष्ट होता है कि जो कीली है, एक्सेस है, वो शिव है, स्टिल है, और उनके चारों तरफ गतिशीलता निरंतर चलती चली जा रही है, और यही है माया, यही है डायनामिज्म। तो इसमें एक साथ ये दोनों जब संपन्न हुए, तो अगर आप देखें तो जो साइकिल का टायर है, पहिया है, वो भी इसी दोनों के मिलन से बनता है, यानी एक स्थिरता का प्रिंसिपल और एक डायनामिज्म का प्रिंसिपल। कहीं पर वो स्थिर है इसलिए वो हिंज्ड है, अटका हुआ है, जुड़ा हुआ है, और कहीं पर वो गतिशील है इसलिए वो गति करता है और डिस्टेंस को, दूरियों को नापता है। तो आप समझ सकते हैं कि महाशिवरात्रि इस पूरे ब्रह्मांडीय यानी महा में संपन्न होने वाली शिव और शक्ति की एक यूनाइटेड स्टेट है, एक यूनियन की स्टेट है, जिसमें दोनों प्रेजेंट हैं इन द सेम मोमेंट, यानी शिव और शक्ति दोनों ही प्रेजेंट हैं उस एक मोमेंट में। तो अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे में क्या होता है। एक हो गया स्थिर, स्टिल, और दूसरी होगी गतिशीलता। तो अगर आप देखें अपने जीवन में तो चारों तरफ गतिशीलता ही गतिशीलता है। एक भी पल ऐसा नहीं होता जिसमें कोई गति ना हो रही हो, जिसमें कोई कर्म ना हो रहा हो, जिसमें कोई मूवमेंट ना हो। सब तरफ हर समय यही चल रहा है, लेकिन उसके बीच में कहीं वो कीली खो गई है। एक बार रुक करके अपने आप से ये सवाल पूछ के देखिए, क्या आपको लगता नहीं कि पूरा दिन आपका निकल जाता है और कभी ये बोध ही नहीं आ पाता कि वो कीली कहाँ है, वो एक्सेस कहाँ है, जो इस पूरे दिन में सारे कर्मों को, क्रियाकलापों को करने वाला या होते हुए देखने वाला है। अगर वो आपको प्राप्त हुआ तो आपको पूरे जीवन का अपना सार प्राप्त हो जाता है। आपको ज्ञात हो जाता है कि ये सारे दिन के क्रियाकलाप जो आपके शरीर ने इस बाहरी वातावरण में, इस संसार में किए, वो एक के बाद एक परिवर्तन होते रहे, डायनामिक प्रिंसिपल से चलते रहे। अभी हमने खाना खाया, फिर उसके बाद में हम उठ के ऑफिस चल दिए नाश्ता करके, फिर उसके बाद में ऑफिस में काम किया, कंप्यूटर पे काम किया, फिर उसके बाद में लंच किया, टी ब्रेक लिया,
ऐसे ही दिन भर कुछ ना कुछ, कोई मीटिंग्स अटेंड करी, कुछ स्पीच दी, कुछ प्रेजेंटेशंस दी, पूरा दिन इसी प्रकार से एक के बाद एक के बाद एक गतिशीलता के साथ में चलता चला जाता है। और इस सब कुछ के बीच में जो नहीं बदल रहा वो मैं, जो इसको कर रहा है या जो इसको अनुभव कर रहा है, तो इस दिन उस मैं के ऊपर भी ध्यान जाता है, उस ये होश बनता है, उस सजगता के प्रति, उस चेतना के प्रति जागरूकता प्राप्त होती है कि मैं भी तो हूं जो इन सभी में, एवर चेंजिंग, एवर डायनामिक सिचुएशंस में हमेशा ही उपस्थित था। और ये जो दृष्टा है, ये जो देखने वाला है, यही है साक्षी। तो वास्तव में साक्षी के जागृत होने की, साक्षी भाव के प्राप्त होने की, ये एक ऐसा अवसर है जिस दिन वो स्वतः ही संभव हो सकता है। हमें उसके लिए बस जागरूक रहने की आवश्यकता है। और आप जानते ही हैं कि अगर कि जहां भी आप देखते हैं, जहां भी आपका फोकस जाता है, ध्यान जाता है, सारे शरीर की ऊर्जा, सारा ध्यान जिस तरफ है उस तरफ ही एकीकृत होने लगती है। कभी भी महसूस कीजिए, आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि अगर कोई मक्खी, मच्छर आपके हाथ पैर पे आके बैठता है तो एकदम से आपका ध्यान वहां पे जाता है और सारी होश उस तरफ ही चला जाता है, एकत्रित हो जाता है, ऊर्जा भी वहीं पहुंच जाती है और आपको संवेदना होने लगती है, महसूस होता है कि वो आपके शरीर को छू रहा है। तो इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आप साक्षी भाव को, दृष्टा भाव को प्राप्त कर सके, क्योंकि दृष्टा भाव को प्राप्त करने पे जो आप अभी तक बाहर देख रहे थे उसके अलावा एक पोल उसमें और मर्ज हो जाता है, और वो है आप स्वयं, यानी कि आप स्वयं को करते हुए भी देखने लगते हैं। तो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहे हैं आप, वो दो तो है ही है, लेकिन जो करने वाला है उसका भी बोध बना रहता है, और यही है साक्षी भाव। अब देखिए कितना संस्कृत के अंदर शब्दों का भी विन्यास जो किया गया है कितना सुंदर है। साक्षी है स्थिल चेतना और भाव है शक्ति। तो यहाँ पर भी जो है शिव शक्ति का आपको जो है आभास मिलता है। तो इस साक्षी भाव के करने से या इसमें स्थित होने से आपको अपने जीवन में जो कुछ आप कर रहे हैं वो तो करते ही रहेंगे, जैसे कर रहे थे करते रहेंगे, लेकिन आपको ये बोध भी बना रहेगा कि मैं हूं, एक वो दृष्टा है जो इस सब कुछ को देख रहा है। जब देखने वाला भी हो और दिखने की भी प्रक्रिया चल रही हो, ये सारा नृत्य चल रहा हो चारों तरफ, तो यही है एक आनंद की सृजन। तो ये इस आनंद को महाशिवरात्रि पे स्वतः ही हम अनुभव में ला सकते हैं, मात्र हमारे होश की आवश्यकता है। तो आज के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें, कुछ क्षण के लिए। बार बार टूटेगा ध्यान, डजंट मैटर, बट आप बार बार उसको अपने ऊपर लेके आए, अपना ये होश बनाते हुए, देखते हुए करें कि मैं देख भी रहा हूं, करते हुए और कर भी रहा हूं। बस इतना ही काफी है। शायद जीवन में शिव कृपा से, शक्ति कृपा से वो क्षण आए जो चाहे कुछ देर के लिए हो, 10 सेकंड के लिए हो, 2 सेकंड के लिए हो, जिस समय आपको उस साक्षी की झलक मिल सके, वो आनंद की प्राप्ति हो सके, ताकि उसको आप बार बार पुनः अपने प्रयासों से रिपीट कर सके। और रिपीट होने पर उन क्षणों में साक्षी संभव हो सके। आज के लिए इतना ही। महाशिवरात्रि का आनंद लीजिए। नमस्कार।